सबको, आपके आपके ऑफिस में आपके सारे व्यूअर्स को भी हैप्पी बर्थडे। चलिए सौरभ जी, मेरा पहला सवाल, हालांकि मैं जानता हूं कि आप ओवरऑल टॉप डाउन मार्केट कॉल नहीं लेते हैं और आपका एक जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल है प्योरली बॉटम अप का है। आप सेक्टोरल बात भी थोड़ा कम ही प्रेफर करते हैं, लेकिन एक क्योंकि मार्केट में एक मूव आ रहा है तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये मार्केट, इंडियन मार्केट कैलेंडर टर्न होने के बाद एकदम से अंडर परफॉर्म क्यों कर रहा है? कोई एक स्पेसिफिक रीजन आपके दिमाग में आ रहा हो? देखिए, मतलब फ्रॉम व्हाट आई कैन सी, जो लोगों को इंडिया में टेंशन है कि इकोनॉमी, दुनिया में रिसेशन आ रही है, जो हमारे क्लाइंट्स बोलते हैं कि दुनिया में रिसेशन आ रही है, जाहिर है उससे लोगों को लगता है कि जाहिर है इंडिया भी स्लो डाउन कर जाएगी। इन्फ्लेशन का माहौल बना हुआ है विदेश में, वेस्टर्न वर्ल्ड में इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जा रहे हैं। तो एक मायूसी का माहौल कुछ हद तक स्पेशली डोमेस्टिक निवेशकों में है, कुछ हद तक विदेशियों में भी है। विदेशियों की बिक्री रही है, लास्ट लास्ट 6 हफ्ते विदेशियों ने इंडियन मार्केट्स में सामान बेचा है, इक्विटीज बेचा है। सो ये रिसेशन, हायर इंटरेस्ट रेट्स का ऊपर होना, इन्फ्लेशन का ऊपर होना, इसी की एक मायूसी है। उससे ज्यादा तो मेरे को कुछ खास सुनने को नहीं आता। मेन कंसर्न आई हियर इज इकोनॉमिक स्लो डाउन एंड हाई इंटरेस्ट रेट्स, उसके वजह से शायद लास्ट 4-5 हफ्ते मार्केट में वीकनेस है। बट एज यू सेड, हम इतना ज्यादा इस पे दिमाग नहीं लगाते। हम अपने कंपनीज के ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस पे, इकोनॉमी के ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस पे फोकस करते हैं। और जैसे रिजल्ट से दिख रहे हैं, जीडीपी डेटा से दिख रहा है, इन्फ्लेशन के आंकड़ों से दिख रहा है, इकोनॉमिक हालत और कॉरपोरेट इंडिया की हालत काफी अच्छी है। प्रॉफिट ग्रोथ बरकरार है और इसलिए विदाउट टेंशन हम निवेश किए जा रहे हैं। ठीक है, तो हम उसकी बात भी करेंगे जो स्पेसिफिक्स की, लेकिन क्योंकि आपने एक बात छेड़ दी कि कॉर्पोरेट इंडिया की हालत काफ़ी अच्छी है और अर्निंग्स काफ़ी अच्छी आ रही हैं, तो अब एक बड़ा इवेंट आ रहा है यूनियन बजट का, और ये इस करंट गवर्नमेंट का लास्ट फुल बजट है। अगले साल तो इंटरिम बजट आएगा। कोई एक्सपेक्टेशन जो मार्केट मान के चल रहा हो, या कोई डर जो मार्केट को लग रहा हो बजट से रिलेटेड? देखिए, अग्री विद यू कि मार्केट में बहुत बहस होती है, बजट लेकर बहुत बहस होती है, जिससे कि आपके दर्शक उस बहस में ज्यादा उलझ ना जाए। यूनियन बजट का स्टॉक लेवल प्राइसेस के ऊपर ज्यादा इम्पैक्ट नहीं रहता है। एक आध दिन हम जरूर बहुत ऊपर नीचे नाचते हैं मुंबई में हम सब लोग, बट इसका मतलब नहीं कि आप एज अ निवेशक यूनियन बजट लेके ज्यादा अपना सर खपाओ। अब आपकी जो सवाल थी कि एक्सपेक्टेशंस क्या है, हमारी कुछ खास उम्मीदें है नहीं यूनियन बजट से। आई थिंक सरकार ने फिस्कल मैनेजमेंट अच्छा किया है। रेवेन्यू बॉयंसी, सरकार की टैक्स कलेक्शन में बॉयंसी अच्छी है, इसलिए उम्मीद हमारी इतनी ही है कि सरकार टैक्स रेट्स नहीं बढ़ाएगी। और साथ ही साथ एफएमसीजी कंपनीज के रिजल्ट देखें, फार्मा कंपनीज के डोमेस्टिक सेल्स देखें, एनआरईजे के कलेक्शन देखें, ये जरूर लग रहा है कि इंडिया में जो लोग 2 लाख से कम कमाते हैं उनकी इकोनॉमिक हालत थोड़ी थोड़ी पिटी हुई है। तो हमारी उम्मीद यह है कि सरकार गरीबों के लिए, 2 लाख के नीचे वालों, 2 लाख पर एनम और नीचे कमाने वालों के लिए सरकार कुछ रिलीफ लॉन्च करेगी, अनाउंस करेगी। शायद एनआरईजे को बढ़ाएगी, शायद ईसीएलजीएस स्कीम का कोई एक सबसेट लाएगी, जिससे 2 लाख से लेस अर्न करने वालों को कुछ राहत मिले। क्योंकि सारी तरफ से जो खबर आ रहा है कि वो वाली श्रेणी हमारी देश की काफी मायूसी में है। नहीं सौरभ जी, वो हम एक्चुअली मीडिया में हैं तो हम, हमारे लिए सबसे बड़ा दिन होता है, इसके लिए वो हम थोड़ा सा सॉन्ग एंड डांस करते हैं। और क्योंकि एक और हमारे रेवेन्यूज़ का भी काफ़ी एक इम्पैक्ट बजट से लिंक्ड होता है, तो इसके लिए थोड़ा सा उस इवेंट को हम इसके लिए भी बड़ा बनाते हैं। लेकिन मैं वीरू को टॉस करूं उससे पहले मेरे पास एक और सवाल था, क्योंकि आज आपने हमें ज्वाइन किया है और हम एक बहस छिड़ी हुई है इस समय आईटी कंपनियों को लेकर। आप इस डिक्लाइन में आप आईटी को ऐड कर रहे हैं, या आपको लग रहा है कि अभी भी कुछ दिक्कतें हैं यहाँ पर, जिस तरीके की बॉडी लैंग्वेज है कंपनियों की? बिल्कुल। देखिए, सो मेरे को लास्ट ईयर कुछ समझ नहीं आता। लास्ट ईयर काफी लोगों ने मंदी करने की कोशिश की, काफी लोगों ने मंदी की भी आईटी के ऊपर की, आईटी सर्विसेज में कुछ मंदी आ जाएगी। मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आया ये लॉजिक, ना तो एक्सेंचर के गाइडेंस से या एक्सेंचर के नंबर से, ना तो टीसीएस की गाइडेंस या नंबर से, ना तो इन्फोसिस की गाइडेंस या नंबर से। किसी भी स्टेज में लास्ट ईयर जो दुनिया के दिग्गज आईटी सर्विसेज कंपनीज हैं, ना तो उन्होंने वीक गाइडेंस दी, ना तो वीक नंबर छापे। बाय द वे, इन तीनों में हमारा बेनिफिशियल इंटरेस्ट है। मार्सलस के क्लाइंट्स का भी टीसीएस में निवेश है। इन्फोसिस हमने 2-3 महीने पहले क्लाइंट्स को इन्फोसिस भी एडवाइजरी पोर्टफोलियोज में ऐड करने बोला था। तो आईटी पे जो लोग मंदी में होते हैं, वो मेरे को लगता है वो वैसे लोग होते हैं जो
इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जब ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, उसके हार्ट में जिन लोगों ने स्टीम इंजन पे मंदी की थी, आईटी सर्विसेज पे डिप्रेस्ड होना, नेगेटिव होना मेरे ख्याल से इलॉजिकल है। जिस प्रकार से क्लाउड का काम अभी भी बाकी, अभी भी 70% क्लाउड का दुनिया भर में काम करना बाकी है, जिस प्रकार से विदेश में एक टैलेंट शॉर्टेज है, जिस प्रकार से टीसीएस और इन्फोसिस ने पिछले 30 वर्षों में वर्ल्ड क्लास बिजनेसेस बनाए हैं, मेरे को लगता है इलॉजिकल है आईटी सर्विसेज पे बेरिश होना। और इसलिए आज भी हमारे ट्रेडर्स टीसीएस के शेयर्स खरीद रहे हैं। लास्ट वीक भी ले रहे थे, लास्ट मंथ भी ले रहे थे, लास्ट ईयर भी ले रहे थे। टीसीएस अगर आप देखें तो आपका प्रेफर्ड, अगर आप अपने व्यू इस पे दिया। सौरभ जी, मैं एक एक करके और स्पेस अगर आप देखें जिस पर आप अपना व्यू भी दे सकें, या फिर उस स्पेस में कुछ एक्यूमुलेट किया हो, या फिर पसंद आ रहा हो, या फिर मैनेजमेंट से इंटरेक्शन हुआ हो आपको, तो प्लीज़ उसका जिक्र कीजिएगा। हमने सौरभ जी पिछले बजट से लेकर इस बजट के बीच में कैपिटल गुड्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, कंस्ट्रक्शन कंपनियों में, रोड कंस्ट्रक्शन में काफ़ी अच्छा स्विंग देखा। आईआर भी अपने करियर के ऑल टाइम हाई पे था, एल&टी, सिमेंस, कमेंस सब चले। कैपिटल गुड्स में अभी आपको इम्प्रेस क्या कर रहा है, या फिर हाल ही में कोई छोटी कंपनी भी जिस पे आपने बात की हो, जिस पे काफ़ी पॉजिटिव आउटलुक हो आपको? देखिए, मेरे करियर में मैंने कभी ना तो कैपिटल गुड्स में पैसा लगाया है और ना ही कंस्ट्रक्शन में। कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा आंसर देना आपके लिए मेरे इजी रहे। कंस्ट्रक्शन में कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज किसी कंपनी के पास है नहीं। तो इंडिया में हजारों की तादाद में लोग सिविल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, हजारों की तादाद में कंपनियां सिविल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं या सड़कें बना रहे हैं। इसलिए रिटर्न ऑन कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऊपर लाना नामुमकिन है, और इसलिए आपका मेरा ऐसे कंपनीज में निवेश करके लंबा कमाने की अपॉर्चुनिटीज काफी कम है। कैपिटल गुड्स में कुछ हद तक थोड़ी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है कुछ कंपनीज की, एबीबी, सीमेंस जैसे कंपनीज के पास थोड़ी बहुत कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, बट यहाँ पे भी डीपली सिक्लिकल इंडस्ट्री है, और फ्री कैश फ्लो कमाना, मोटा कैश कमाना डिफिकल्ट रहता है। इसलिए दोनों सेक्टर, कंस्ट्रक्शन और कैपिटल गुड्स से हमने निवेश किया नहीं है, और उसी संदर्भ में हमने कभी कंपनी के साथ, बहुत साल हो गए होंगे, शायद 6-8 साल पहले किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी से मैं शायद मिला हूंगा, या किसी कैपिटल गुड्स कंपनी से मैं मिला हूंगा। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।